टीच इंग्लिश सब सब्जेक्ट ग्रामर। टॉपिक आज का जो हमारा होगा टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। टेंस के बारे में आपको हर एक टेंसों की अपनी पहचान बता दी गई है कि कौन से टेंस की क्या पहचान होती है, और हर एक स्टूडेंट को जो इसकी बेसिकली होता है उसको उसकी पहचान तो कम से कम तैयार ही कर लेना चाहिए। हमने इसको एक पहले अपनी वीडियो में एक हमने टेबल बनाया था, और टेबल बना करके हमने हर एक टेंसों की अलग अलग पहचान बताई थी कि किस टेंस की क्या पहचान होती है। उस टेंस के बारे में आपको फिर मैं बताने जा रहा हूं। और जैसा कि हमने यहाँ पे साइट में हमने पहचान के रूप में ले रखा है कि जैसे अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर इसके साथ अगर समय आता है तो यह टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। इस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही जैसा एकदम हूबहू जैसे ये लगेगा कि यह कॉन्टिन्यूअस का है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान देना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन क्रियाओं के बाद इस लास्ट में निश्चित रूप से समय रहेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं रहता है। यही हर एक टेंस में होता है कि कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय होता है। तो हम अब आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस को हम 3 प्रकार के सेंटेंसों में डिवाइड करके हम उसको बनाते हैं। और इसमें जो पहला हमारा होता है, पहला जो आपका ये सेंटेंस होता है अध्ययन करने का, वह है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में भी यहाँ हम लिख दिए हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। स्वीकारात्मक वाक्य को ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का आप अनुवाद बनाएंगे, और अनुवाद बनाने का तरीका क्या होता है, हम आपको एक रूल के माध्यम से आप तक इस नियम को पहुंचा रहे हैं कि जैसे एक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बनाया। स्ट्रक्चर ये हमारा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस विल है या शैल है, फिर प्लस बीन कर देंगे, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के बेस पे आप किसी भी सेंटेंस को बना सकेंगे। और इसमें हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझाएंगे कि इस टेंस के अनुसार ये जो हमारा रूल है कैसे हम इसको बनाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल होगा, खिलाड़ी 2 घंटे से खेल रहे होंगे। अब देखिए रहे होंगे, होंगे आपके हिंदी वाक्य लास्ट में आ गया, तो ये अगर आ जाते हैं तो स्पष्ट हो गया कि कंटिन्यूअस का है। और इसके साथ यदि समय दे दिया है जो यहाँ पे दिया गया है, तो इस समय को देख करके और इसको देख करके आप तुरंत समझ लेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो आपको ये भ्रम नहीं होगा कि कॉन्टिन्यूअस का है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो इन दोनों में अंतर यही होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे के साथ में जो आपका रहे होंगे, रहा होगा के साथ अगर समय दिया होता है तो निश्चित रूप से वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। जैसे देखिए खिलाड़ी 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द प्लेयर्स करेंगे। और आपको ये पता है विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कब करेंगे, जब सामान्य विषम होता है, जब कोई दबाव नहीं होता है, जब कोई आवश्यक वहां पे कार्य नहीं दिखाया गया होता है। तो आप जानते हैं कि आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है आई और वी, इसी के ही साथ हम सिर्फ ये शैल का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन में। जैसा कि आप जानते हैं कि यही प्रोनाउन आपके आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्टों के अनुसार ये विल का प्रयोग करते हैं। तो आप ये समझ लिए होंगे कि अब इस खिलाड़ी के अनुसार हम क्या लगाएंगे। तो खिलाड़ी के अनुसार जो लगेगा वह विल हो जाएगा, और उसके बाद इसके साथ में जो हैव दिया गया है इसको आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं कि जब इन सहायक क्रियाओं में से दोनों में से जो एक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे बीन लगा देंगे। तो इनके बाद ये बीन हो जाएगा
फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब का मतलब क्रिया, तो क्रिया में आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। क्रिया क्या है? खेलना है, खेल रहे हैं, तो खेलना की अंग्रेजी क्या होता है? प्ले होता है, तो इस प्ले में ही आप आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। अब उसके बाद ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है कि नहीं है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जैसा कि यहाँ रूल में आपको बताया गया सिंस और फॉर का प्रयोग कर लिया जाता है, तो यहाँ समय के अकॉर्डिंग अगर कोई निश्चित टाइम का बोध कराता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित टाइम का जब कोई बोध कराता है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम दिया गया है 2 घंटे दिया गया है, तो ये 2 घंटे अनिश्चित टाइम होता है, इसलिए अब ये समझ लिए होंगे कि अनिश्चित टाइम के लिए क्या लगेगा? फॉर लगेगा। उसके बाद जो यहाँ पे आपका टाइम दिया गया है इसको आप नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में जो हम आपको बता रहे थे कि जो सेंटेंस हमारे 3 प्रकार से हम बनाते हैं, तो उन सेंटेंस में जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव का होगा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जैसा कि रूल में हमने आपको बताया है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का जब रूल होता है तो उसमें सिंस या फॉर के बाद आप टाइम लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि जिसमें सिंस और फॉर न लगाकर हम टिल शब्द का भी प्रयोग कर इस सेंटेंस में हम अनुवाद को बना लेते हैं। जैसे वह 2 बजे तक पत्र लिखता रहेगा, तो यहां देखिए अगर तक का सेंस अगर आ जाता है तो उस तक के लिए आपको इस टेंस में सिंस और फॉर के अलावा भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो हम टिल शब्द लगा करके इसका हम अनुवाद बना लेंगे। तो इसका जो अनुवाद हो जाएगा, वह 2 बजे तक अपना क्या करेगा? पत्र लिखता रहेगा, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह ही हो जाएगा। ही के अकॉर्डिंग जैसा हमने बताया कि आई और वी के साथ से लगता है और बाकी कर्ता के अनुसार विल लगता है, तो यहाँ पे आप ही के अनुसार विल हो जाएगा, है हो जाएगा, उसके बाद बीन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? क्रिया का एनजी फॉर्म होता है, तो लिखना इसमें क्रिया है तो राइटिंग कर देंगे, राइट में एनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। क्या आप लिखेंगे? पत्र को, तो पत्र के लिए ए लेटर यहाँ पे लिख देंगे, एक पत्र, और यहाँ पे चूंकि समय जो दिया गया है 2 बजे तक, तो 2 बजे तक, अब यहाँ पे 2 बजे तक के सेंस में तक के लिए यहाँ पे हम टिल का प्रयोग करेंगे, और जो यहाँ पे समय दिया रहेगा उसको यहाँ लिख लेंगे 2 o'clock। तो इस प्रकार से हम सिंस और फॉर के अलावा भी इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। अब दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, वे सुबह तक यात्रा करते रहेंगे, यानी वे सुबह तक यात्रा करते रहेंगे, अर्थात जो हमारा सब्जेक्ट है, तो फिर ये जो हमारा नियम है, नियम के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे दे के बाद क्या लिखेंगे? व्हील है, व्हील लिखेंगे, और यात्रा करना की अंग्रेजी ट्रेवल होती है, तो इसमें एनजी फॉर्म जोड़ देंगे, ट्रेवलिंग हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? टिल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी आ गया है तक, तो तक के लिए इस टेंस में किसका प्रयोग करेंगे? टिल शब्द का प्रयोग करेंगे। अब जो हमारा यहाँ समय दे रहा है सुबह, तो सुबह के लिए क्या लिखेंगे? मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हम वाक्य को पूर्ण कर लेंगे, वे सुबह तक यात्रा करते रहेंगे, दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग टिल मॉर्निंग। तो ये इस प्रकार आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और इस प्रकार से आप अनुवाद को बना लेंगे। अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, हम लोग इसके बारे में और भी आपको डिटेल्स कर देंगे।